YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से उपयोग हो रहे जीएलई कॉलेज कैंपस के रास्ते को चालू रखने की मांग को लेकर बारालोटा गुरियाही के बहुसंख्य निवासियों ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी भवन निर्माण कार्य का जमकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग की सुविधा देने के निर्णय पर भी आपत्ति जताई और इस संबंध में आक्रोशित ग्रामीणों ने लिखित आश्वासन की मांग भी प्रशासन से कर डाली। वहीं एनपी विश्वविद्यालय भवन निर्माण में बाधा उत्पन्न होने की खबर मिलते ही सदर अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे सदलबल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आवागमन हेतु प्रशासनिक स्तर से मुहैया कराए गए वैकल्पिक मार्ग का उसी तरह से उपयोग करने का दो टूक सुझाव दिया। वहीं सुचारू आवागमन को लेकर पथ निर्माण हेतु अंचलाधिकारी की त्वरित पहल से जेसीबी मशीन को भी काम पर लगा दिया गया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण अभी भी पुराने मार्ग को ही आवागमन हेतु बहाल रखने की जिद पर अड़े हुए थे। मौके पर मौजूद सीओ शिवशंकर पांडे ने कहा कि बस्ती की जनसंख्या करीब 5000 के आसपास है और ऐसे में अब कैंपस की पूर्व दिशा से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। निवासियों को आवागमन को लेकर भविष्य में किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आवागमन पथ का निर्माण अगले 2-3 दिनों में पूरा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जिसके क्रम में कॉलेज के ग्राउंड से होकर के कौन इधर है गुरियाही तक के जाने वाले जो रास्ता था वो डिस्टर्ब हो, माने उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में ले लिया गया और उस पर निर्माण कार्य होने वाला था। जनता इसी का विरोध कर रही थी कि हम लोग उस रास्ते से बहुत दिनों से निकलते आ रहे हैं और वही हमारा मुख्य रास्ता है, उसको बंद होने के बाद हम लोग बंद हो जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ इनको वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था चूँकि करना बहुत ही आवश्यक था, चूँकि 5000 की जनसंख्या इस रास्ते का उपयोग कर रही थी और बीच से रास्ता दी नहीं जा सकती है यूनिवर्सिटी के कैंपस के बीच से। तो हमने एक वैकल्पिक रास्ता के लिए पूर्व में भी एनपी यूनिवर्सिटी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बताया था कि आप पूर्व साइड से एक रास्ता सीधे मधु सिंह जी पूर्व मंत्री जी के घर के पास निकाल दीजिए, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया और उसके चलते आज कुछ लोग एग्रेशन में थे, गुस्से में थे और जमा हुए थे। हमने आकर के लोगों को बताया कि नहीं, हम आज ही अभी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए। अभी देखिए जेसीबी लगा हुआ है और रास्ता निर्माण का काम प्रारंभ है। संभवतः 2-3 दिन में कंपनी वैकल्पिक रास्ता बना देगी। यहाँ के लोग क्या विरोध कर रहे थे? इनका कोई विशेष विरोध नहीं है, इनका विरोध सिर्फ यही था कि हम जिस रास्ते का आज 50 वर्षों से उपयोग कर रहे थे, कॉलेज की ज़मीन में ही भले वह रास्ता थी, लेकिन उसका हम सभी ग्रामीण उपयोग कर रहे थे। अगर वह रास्ता बंद हो जाएगा, यूनिवर्सिटी प्रशासन उस पर निर्माण कार्य कर देगी तो हम लोगों को कठिनाई होगी। तो हमें एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाए, यही उनकी डिमांड था और उस डिमांड से हम सहमत होकर के इनको एक वैकल्पिक रास्ता यूनिवर्सिटी ग्राउंड के कॉलेज ग्राउंड के पूरब साइड से दे रहे हैं। क्या आपकी कोई जैसे कि यहाँ का जो रास्ता जो आज बंद का जो मामला आ रहा है यूनिवर्सिटी बनने के बाद, ये भविष्य में जो कम से कम 100 घर नहीं, इस अगर रोड को देखा जाए तो गया को जोड़ देता है इस रोड, लेकिन इस रोड को बनने से यहाँ के लोग का बच्चा का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण की मांग हम सीओ साहब से मांग करना चाहते हैं, ग्रामीण के माध्यम से कम वही रास्ता अगर रह जाता है, क्योंकि तत्काल हम रास्ता आज के लिए लेते हैं, अगर लिखित में आता कल फिर प्रॉब्लम की जनता के ही होगा, यहाँ के फिर बच्चा का भविष्य में वही में चला। तो यूनिवर्सिटी बनने से हमको क्या फ़ायदा है, इस ग्रामीण को क्या फ़ायदा है? नहीं, ये रास्ता चालू होने से हमको क्या मिलना है? इस फिर हो सकता है आज सीओ साहब यहाँ है, कल फिर दूसरा को सीओ साहब कहें हम नहीं जानते हैं उसको। जब 100 साल का बना हुआ, जो मतलब 28 साल से बना हुआ हमारा, जब हमको जो याद है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ तब से रास्ता, हम जब खेलने कूदने लगे तो ये रास्ता मैंने देखा। अब इसके लिए तो अभी क्या मांग करते हैं आप? हम लोग मांग करते हैं कि वैकल्पिक नहीं, भविष्य के लिए अगर रास्ता हमको मिल जाता है तो हम मानने के लिए तैयार है और नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार है जनता के साथ।